दोस्तों इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन हुई हैं। या और पिटन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिटन शुरू हो चुका है। इंडिया का एक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना मिलिट्री एक्शन? तो हम इसके ऊपर बात मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी। ये मुझे बताइएगा, जो ऐसे वाकयात हैं उनसे सिंध ताश मुआहदे का क्या लेना देना है? वो अंदर कहां से आ गया? और पानी जैसा जो बुनियादी एक हक कह लें, बुनियादी हकूक, इंसानी बुनियादी हकूक अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, तो उसको दरमियान में ले आना ये कम जरफी नहीं है? हम पढ़ रहे ना, तो हमारा पढ़ने का ये मेन मकसद, हम फौज में लगे या पुलिस में लगे। अच्छा। हमें इंडिया को मार देनी है, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने तो ना फिर मजा भी आएगा ना, जंग लगी कहाँ है अभी, जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा। शहीदों की मौत मरेंगे। आप भी शहीद में होना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इसलिए हुए हैं, हमें यही सिखाया गया वतन के आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, तो उनका मुकाबला पाकिस्तान कैसे करेगा? ऐसे बिलीफ अगर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। आपको जैसे पता है मुसलमान है कि अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम जिहाद पे यकीन रखते हैं। अगर ऐसा है कि अगर हमारे जो वज़ीर आज़म है अगर हमें जिहाद का हुक्म दे तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं जो हक के रास्ते पे। और जहां तक सिंतास मुआहदे की बात है, तुम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, और जो 3 दरिया हमने तुम्हें सिंतास मुआहदे के वक्त दिए थे, अब हम वो भी वापस लेंगे। और मैं यहाँ पे बता देना जाके, मैं यहाँ पे कसम उठा के कहता हूं कि कश्मीर पे आवाजें नहीं रुकेंगी, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे। और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, तैयार रहना। क्या स्केल है आपकी फौज में? वो कहां बैठे हुए हैं? आपने मुस्लिम हर जगह है, हिंदू हर जगह मुसलमान, क्यों नहीं? हर जगह मुसलमान। भारत है, सिर्फ हिंदुओं का भारत है। भारत हर किसी का है, मुसलमान हर चीज है। मोदी किस लिए गुफ्तगू फरमाते हैं हिंदुत्व के नाम पे? वो क्यों कर रहे हैं राज? नाम बताइए ना। वो अभिनंदन, मतलब वो कौन था? वो क्या आप रिपोर्ट भेजा था हमारी तरफ? अभिनंदन पायलट पायलट तो वही एयर स्ट्राइक आतंकी कैंपस को उड़ाया, आतंकी कैंपस को उड़ाया। बैठ के उनमें इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने औरतों और बच्चों को जाने दिया। देखिए ना, उन्होंने खुदा का खौफ करे। वो कह रहे हैं कि दुनिया को पीस का पैगाम दिया। तो आप अब बताएं नासिर, कैसा फील होता है जब औरतों और बच्चों को जाने देते हैं और उनके सामने ही उनके प्यारों को मार देते हैं? तो ये इंसानियत का पैगाम होता है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, फिजा खलीफा और पाकिस्तानी अवाम का गला सूख गया है। अब भाई गला फाड़ भी नहीं सकते न्यूज चैनलों पर बैठकर। देखिए, भारत के अंदर जो अभी पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद भारत एक्टिव मोड में आ चुका है, क्योंकि भारत नहीं चाहता था भाई किसी ऐसी देश के मुंह लगे जहां जो पहले ही डूबा हुआ है। भारत ने राफेल और सुखोई 30 और मिराज को भी तैयार कर रहे हैं। आक्रमण युद्ध अभ्यास चला दिया है और एलओसी पर गड़गड़ाहट हो रही है मिराज की। पाकिस्तानी कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद कंप्लीट बात करते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग, आइदर इंडिया इज प्लानिंग, थिंकिंग, या पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। ये जो लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो इंडिया की नेवी भी वो जारी बात है अब इसका हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल मौजूद हैं, बल्कि आने वाले हैं उनके पास। और इंडिया अगर ये ऑफेंसिव अपनी शो करना चाहता है, आपको याद है कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट जो एयर स्ट्राइक की थी, इंडिया ने कहा कि पुलवामा का जब अटैक हुआ था 2019 में, उसमें मिराज 2000 जेट्स जो थे उनको डिप्लॉय किया गया था कि जो लॉन्च पैड्स हैं इनसाइड पाकिस्तान उसको किया जाए। और वो जो डॉग फाइट हुई उसमें पाकिस्तान के पास F-16 जेट हैं और JF-17 थंडर थे। पाकिस्तान के बारे में इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान ने अपने F-16 जेट्स का इस्तेमाल किया, जबकि इंडिया ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के एक F-16 जेट को गिरा भी दिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि वो जो स्ट्राइक थी वो एयरफोर्स की तरफ से थी, भले JF-17 थंडर करता या भले कोई और करता। लेकिन आज जो इंडिया ने ये एक्सरसाइजेस शुरू की हैं, these exercises do have a significance. उसके साथ साथ there is a panic in Kashmir as well.
पाकिस्तान के एक राजनयिक ने लंदन में किया गला काटने का इशारा, मतलब आतंकवादियों की तरह उन्होंने इशारे किए कि हम तुम्हारे आर्मी का गला काट देंगे। ये डिफेंस अटैची है, पहले मैं इनकी वीडियो दिखाना चाहता हूं जो ये इशारा कर रहे थे। ये डिफेंस अटैची है, ये डिफेंस अटैची जो है पाकिस्तान के लंदन में है और ये कोशिश कर रहे थे, ये बता रहे थे कि हम तुम्हारे आदमी का गला काट देंगे। इनका नाम है कर्नल तैमूर राहत और ये इंडियन मिशन टू यूके है। अच्छा, एक चीज ये देखने वाली बात है कि ये जो आदमी है, इस आदमी को जरा शर्म नहीं है कि तो अब आर्मी को ऑफिसर नहीं है, अब तू एक डिप्लोमेट है, तो क्या इशारे कर रहा है? क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? आतंकवाद को बढ़ावा देते ही वैसे इस समय अपडेट ये है, ये घबराहट का भी निशाना है, ये घबराहट की भी निशानी है, डरे हुए। एक्चुअली में कुछ लोग, कुछ प्रोटेस्टर्स इनकी एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये चुपचाप अंदर बैठने की जगह बाहर आ गया, ये दिखाया और उसके बाद इशारा। अच्छा, ये हिम्मत होती तो आते उस प्रोटेस्टर के सामने, इतने बड़े कर्नल थे तो नहीं है। क्यों? इन्हें पता था कि आऊंगा तो मैं कर्नल की जगह हवलदार बन जाऊंगा। औकात तो हवलदार वाली है सबकी, खैर पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल हो या मेजर हो या जनरल हो, सबकी औकात एक बराबर। तो वो सारे के सारे पैसे के पीछे भागते हैं, देशभक्ति उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। जवान में है, आर्मी के जवानों में। अच्छा, एक खबर और मेरी निगाहों में जो है वो ये है कि वैसे तो मैं आपको और भी खबर बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी आर्मी के 10 सैनिकों को उड़ा दिया गया, लाइव वीडियो उसका अवेलेबल। लेकिन उससे पहले कि पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा है और हाई अलर्ट पे रखने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं वो बॉर्डर लाइन एरियाज के खेतों में घुस गए हैं, इलाकों में घुस गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये डिप्लॉयमेंट रात का है, कल शाम तक ये डिप्लॉयमेंट नहीं था, रात में ही वो खेतों में घुसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग और रात में ही वो गांव के अंदर घुस गए और गांव के अंदर घुस करके अपना तैयारी कर रहे हैं कि हमें वॉर कब करनी, कैसे करनी। डरा तो हुआ पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से तो ऐसी कोई खबर नहीं आई अब तक, आई हो तो पाकिस्तान बता दे। साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी लग गए हैं दोनों साइड से बॉर्डर पे। हालांकि कल के पूरे दिन कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना किसी और ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी और वीआईपी ने कोई स्टेटमेंट दिया। शायद बातचीत कुछ चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, बैक चैनल टॉक्स जिसे बोलते हैं। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अशाकदार और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, दोनों से बात की, कुछ बातें हुई होंगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए इनका जो लंदन है, इनका तो नहीं है, बाकी जुटे पड़े हैं पाकिस्तानी लंदन को भी पाकिस्तान बनाने के लिए। वहां पर भारत और पाकिस्तानी आमने सामने हुए और उनके जो हाई कमीशन थे उसका आप लोगों ने सारा देखा। ये इनको सिखाया जाता है, ये इनकी तरबियत है। इधर देखिए, जब से भारत ने इनका पानी बंद किया है, इनके कई फॉरेन मिनिस्टर बिल बिला रहे हैं, या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। इनके हिलाली पत्रकार है जो, वो बैठ के खुद रो रहा है कि भारत की जो है सेना 8 गुना जो है, नेवी है 4 गुना है, थल सेना है, वायु सेना 8 गुना है। तो भाई मुकाबला कैसे होगा? कहीं बोल रहा है पाकिस्तानी कि अब दोनों एटमी मुल्क हैं, एटम छोड़ देना चाहिए। देखिए, आज तमाम विश्व भारत के साथ खड़ा है और जो ये हर रोज बचकाना हरकतें करते हैं, इसकी एक कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई शुरू हो ही जानी चाहिए। आज पूरा भारत देश है, इसकी वेट में बैठा है कि जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब इजराइल ने दिया है गाजा पट्टी पर, उसी तरीके से भारत को भी है जो गाजा शमशान बना देना चाहिए जहां से आतंकवाद फैलता है। वो पाकिस्तान हो फिर या भाई कोई भी कंट्री हो, उसको नस्ते नाबूद एक बार तो बिल्कुल कर ही देना चाहिए। और वो भारत, वो काम जल्द ही होना जाएगा, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ये चुप नहीं बैठती। पहले भी घर में घुसकर मारा है, अब भी घर में घुसकर मारेगी। आज सबसे अच्छी बात है कि विपक्ष भी है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। अभी जो मीटिंग हुई थी कि भाई आप आगे चलो, जो आपको कार्रवाई करनी है करो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।